हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी मॉर्निंग की सेशन सेल्फ एक्सीलेंस में आप लोगों से पहली बार खाली एक ही जन आए हैं, और कोई है पहली बार जो आए हैं? आप भी आए हैं पहली बार। अच्छा, तो आप तो तिलक लगाए हैं। वेरी नाइस। तो तिलक सबने लगाना चाहिए जो पहले से भी आ रहे हैं। तिलक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिनोट्स अवर संप्रदाय, राइट। अगर हमें पहचानना है कि कौन से संप्रदाय से हैं तो कैसे पता चलेगा? तिलक। आजकल लोग लगाते हैं वो बीच में ऐसा टीका लगा देते हैं, बट वो ऐसी कुछ नहीं है। बट हमारे पास हमारा तिलक है, समझे। अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। ऊर्ध्व पौंड्रिक तिलक बोलते हैं इसको। ऊर्ध्व पौंड्रिक मतलब ऊपर की तरफ, और इसका सिग्निफिकेंस होता है हर तिलक का, हर संप्रदाय का अलग अलग तिलक होता है। इस प्रकार हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय, जो तिलक है वो ये तिलक बोलते हैं उसको, ऊर्ध्व पौंड्रिक तिलक। इसमें ये जो भगवान के पैर हैं और ये तुलसी का पत्ता है, और जीव भी डिनोट करता है इसको, जो नीचे का पार्ट। तो दोनों लगाना चाहिए। बहुत लोग खाली ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं, फैशन है आजकल। बहुत लोग आते हैं मंदिर में, तिलक लगा दीजिए। तो तिलक इज़ नॉट अ फैशन, राइट। बराबर नहीं। कोई मंदिर में आ रहे हैं तिलक लगा के, फिर जूँ बीच में जाके क्या हो रहा, तो वैसे नहीं करना चाहिए, राइट। बराबर ना। फिर नाम किसका खराब हो रहा है उसमें? वो बोलते हैं फिर इस्कॉन वाले हैं, बराबर। तो वैसे नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तभी। बहुत लोग आते हैं कंठी पहनना है, बोलते हैं ऐसे कि हमें कंठी पहनना है, क्या करें। कंठी पहनना ये कोई फैशन नहीं है, क्या है? भक्ति का प्रोसेस है। अगर कोई सीरियस है तो कंठी पहन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी नियम कानून होते, राइट। इस प्रकार हम कोई भी कंपनी का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, राइट। वो बोले यार आप वो कंपनी में है नहीं, तो कंपनी में है तभी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। उसी प्रकार कंठी जो है से कोई भी पहनना नहीं चाहिए। कुछ नियम कानून होते हैं, वो पालन अगर कर पाएगा तभी हमें पहनना चाहिए, ठीक। तो आज के टॉपिक का कुछ किसी को पता है क्या टॉपिक है आज? राम आ गए। वेरी राइटली सेड, आ गए राम, राइट। लास्ट वीक आप सबने देखा भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, राइट। इधर अयोध्या में राम मंदिर का, और रामलला आ गए। हमने देखा किस प्रकार भव्य आयोजन किया गया। सभी पूरे देश से, मैं तो बोलता हूँ पूरे विश्व से लोग देख रहे थे, भगवान का स्वागत कर रहे थे, और पूरे देश से लोग वहाँ पे पहुँचे थे। साधु संत और भी अन्य जगत के सभी लोग वहाँ पहुँचे, देखे थे रामलला आ गए, राइट। बट क्या रामलला आने के बाद सब काम हो जाता है? तो आज का टॉपिक हम उसी पे चर्चा करेंगे। राम तो आएंगे, जब तक हमने काफ़ी स्वागत कर दिया, मगर उसके बाद क्या हो रहा है? बराबर है कि नहीं? भगवान आ गए हैं, बट उसके बाद क्या होना चाहिए थे? बराबर। जिस प्रकार अयोध्या में कुछ दिनों, मैंने उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, बट 3 दिनों से काफ़ी सारे लेक्चर्स हो रहे थे। बड़े बड़े संत मंदिर में आए थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। आप लोग थे वो सेशंस में? काफ़ी लोग होंगे। तो जो नहीं थे तो मैं थोड़ा जिस्ट बताने का प्रयास करूँगा उसमें से। तो ये जो हम हो रहा है आजकल कि जय श्री राम, क्या बोलते हैं सब लोग? जय श्री राम। तो जिस उत्साह से भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस उत्साह से जो है ना भजन भी होना चाहिए भगवान का, राइट। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार लोग उत्साह से स्वागत कर दिए, बट फिर हो गया, अपने अपने कार्य में लग गए हैं अलग अलग चीज़ों में। और बहुत सारी जगह तो और भी बहुत सारा चीज़ हुआ, राइट। सांता क्रूज में, मीरा रोड में, पता है आप लोगों को क्या क्या हुआ? बहुत सारी जगह। बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं हुआ था जब अयोध्या में भगवान जब आए थे, तो इसलिए जब भगवान राम यहाँ पे उपस्थित थे त्रेता युग में, तो वो टाइम में जब भगवान उपस्थित थे वहाँ, उस समय में सतयुग जैसा माहौल था। सतयुग में क्या होता? किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार त्रेता युग में भी वही माहौल था जैसा सतयुग में था जब भगवान रामचंद्र थे यहाँ पे। मगर अभी ऐसा हो रहा है,
अभी ऐसा हुआ, भगवान तो आए बट क्या हुआ, लोग तो ऐसा तो प्रैक्टिकल नहीं है जो देखा गया। जब भगवान अयोध्या में आए थे, अयोध्या में रह रहे थे, तो कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होता था और वो अपना समय खुद डिसाइड करता था कब मरना है, खुद वो डिसाइड करता था। बराबर, अगर आज ऐसा पावर दे दिया लोगों को तो खुद डिसाइड करो, मगर कोई मरना ही नहीं चाहता, राइट? नहीं चाहते। तो ये कलयुग का सिम्टम है। तो अगर हमें सच ही में भगवान राम को अपने हृदय में स्थापित करना है तो हमें उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, राइट? तभी भगवान आएंगे। जिस प्रकार कल हम लोग सुन रहे थे 26 तारीख को, तो महाराज बता रहे थे कि सब विजय होने के बाद एक वाहन से भगवान आ रहे थे और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप जाइए भरत जी के पास जो नंदन वन में थे वहाँ पे। उनको बोला कि आप जाके चेक करिए वहाँ पे कि अगर उनके पास थोड़ा भी इच्छा है राजा बनने की, थोड़ा भी इच्छा उनके मन में है, 1% 0.01%, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी पहचान जाएंगे ये बात, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, राइट? तो उन्होंने बोला जाके आप देखिए, एक थोड़ा भी अगर उनमें इच्छा है कि मुझे राजा बनना है तो मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस उतरूँगा नहीं अयोध्या में, चले जाऊँगा। तो जब हनुमान जी गए, उनसे मिले भरत महाराज से, वहाँ पे कुटिया में थे, वहाँ पे ज़मीन में सोते थे। तो उनसे पूछा गया कि भगवान आ गए हैं, वो आना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो भरत एकदम खुश हो गए, भरत महाराज से एकदम, अरे भगवान राम आ रहे हैं। और उनको पता चल गया हाँ, एक भी टिंज भी नहीं इनमें ये है कि मुझे राजा बनना है। तब फिर भगवान, उसी प्रकार हम भी, अगर हमारे हृदय में एक भी जरा से भी कण है अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, तो भगवान आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसे होगा, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जब तक ये शरीर है ये तो जाने नहीं वाला। बात भी सही है, बट ये सब जा सकते हैं किस प्रकार, वो हम बताएंगे आगे आपको। तो राम भगवान आ गए हैं, मगर जिस प्रकार उनका स्वागत अयोध्या में हुआ था, भगवान आने के बाद लोग चारों तरफ क्या थी, दिए जलाए गए थे सभी तरफ, और सभी तरफ खुशियाँ थे, सभी लोग भगवान की सेवा में व्यस्त थे। मगर यहाँ तो भगवान आ गए हैं बट सभी लोग अपने अपने जगह पे चल रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि बिल्कुल भी विरुद्ध हैं भगवान की शिक्षाओं में। तो एक महाराज बता रहे थे कि भगवान राम का अगर कुछ फॉलो करना है तो उनके शिक्षाओं को फॉलो करना चाहिए, ना कि ऐसे ही बोल दिया जय श्री राम जय श्री राम नारा लगाते रहिए और शिक्षाओं को पालन नहीं किया जा रहा है। अपने जीवन में हम वही कार्य कर रहे हैं डेली बेसिस पे, बराबर। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नाम लो, मुझे प्रणाम करो, मेरा दर्शन करो, मेरे बारे में प्रचार करो, बराबर, मेरी कथाओं को बोलो। बट देख रहे हैं हम लोग ऐसा हो रहा है नहीं, लोग बड़ी उत्साह से स्वागत किया भगवान का, बट आगे जाके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो भगवान की शिक्षा है उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। तो मेन अगर हम देखेंगे भगवान राम जो हैं ये पूर्ण है। महाराज बता रहे थे शास्त्र से कि जो भगवान राम है, नरसिंह हैं और कृष्ण हैं, इनमें जो षड ऐश्वर्य है वो पूर्ण रूप से मौजूद है, पूर्ण रूप से। क्या क्या है अगर कोई जानते हैं, 6 opulences ऑफ द लॉर्ड, कोई बता सकते हैं? 6 opulences, यस, स्वास्तिक प्रभु, स्वास्तिक, राइट, यस सर। अनलिमिटेड वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, हाँ, रिनंसिएशन, 4 हो गया, 5 और 6, फेम, और एक और नॉलेज, राइट। याद हो गया आप लोगों को? एक बार हम रिपीट करेंगे पूरी मात्रा में। अभी लोग बोलेंगे ऐसे कैसे, अभी जैसे कोई अमीर आदमी है, राइट,
देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, वो बोल सकता है कि मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, कितने दिन तक बोलेगा? फिर कोई और आ जाएगा, राइट? जैसे आज सबसे बड़ा फेमस जो भी सेलिब्रिटी रहेगा, कितने दिन तक रहेगा वो? बराबर। जैसे आपके पिताजी, हमारे पिताजी माताजी हैं, उनके टाइम में जो एक्टर एक्ट्रेस थे, आज के टाइम में कोई इनको जानता भी नहीं, राइट? बट भगवान ऐसे हैं कि सर्वलोक महेश्वरन है, फेमस तभी थे, अभी ऐसा भी है, राइट? तो फेमस, ऑल फेम, ये फेम कभी कम नहीं होता है, राइट? मगर आजकल के देखेंगे लोग बोलेंगे फेम कम हो रहा है। अगर आपको किसी को चेक करना है, बहुत लोग बोलते हैं ना आजकल की मैं भगवान हूँ, राइट? बहुत सारे ऐसे फेक गुरुज हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो ये चेक करना है, ऑल फेम, तो ऑल फेम है क्या? कोई नहीं, उसका फेम तो कम हो रहा है। लोग चालू करते हैं, बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बट धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, राइट? तो ऑल फेम। सेकेंड, ऑल ब्यूटी। तो नव यौवनम छ, भगवान का कभी फोटो देखा आपने? बूढ़ा फोटो, एकदम बूढ़े हैं, नहीं, राइट? तो महाभारत के युद्ध में भगवान के ग्रैंड सन भी उपस्थित थे, बट भगवान जवान है, राइट? 16 साल। तो ऑल ब्यूटी, ऑल रिनंसिएशन, राइट? रिनंसिएशन की बात करें तो भगवान रामचंद्र, तो किस प्रकार इन्होंने परम वैरागी बोलते हैं भगवान रामचंद्र, किस प्रकार वैराग्य मूर्तिमान स्वरूप भगवान ने दिखाया। साकेत धाम छोड़ के नीचे आए अयोध्या में, अयोध्या बोला, उनकी माता ने बोला अब 14 साल की, तुरंत छोड़ दिया, विदाउट अ सेकेंड सोचा, छोड़ दिया। फिर वापिस आए, अपनी प्रिय पत्नी माता सीता को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया तुरंत। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोई वैरागी आपको दिखा यहाँ पे? तो ऑल रिनंसिएशन, कितना हो गया? ब्यूटी, फेम, रिनंसिएशन, ऑल नॉलेजेबल, नॉलेज, राइट? नॉलेज हम देख सकते हैं, बहुत लोग बोलेंगे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट? बट कितना नॉलेज रहेगा उसके बाद, राइट? कितना नॉलेज गेन सकता है? कहाँ कहाँ का नॉलेज रहेगा? बहुत कम नॉलेज रहेगा। मगर भगवान सबके ज्ञाता है, आपके इधर क्या चल रहा है, उसके इधर सबके ज्ञाता है। आपको तो अपने बारे में ही पता रहेगा, राइट? बाजू वाले के बारे में पता है, मगर भगवान सबके बारे में जानते हैं, एवरीथिंग का नॉलेज भगवान को। तो कितना हो गया? 4। और पांचवा क्या है? हाँ, अनलिमिटेड धन, वो तो पहले ही बोल दिया था ना, फर्स्ट। वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रेनंसिएशन, और एक क्या है? स्ट्रेंथ, बल। बहुत सारे ऐसे बलशाली योद्धा हुए, राइट? अभी भी बहुत सारे लोग हैं बलशाली, बोलते हैं कि मैं सबसे, एक था बहुत बड़ा फाइटर, बोलता था मैं आई एम द ग्रेटेस्ट, राइट? आई एम द ग्रेटेस्ट बोलता, जानते हैं आप कौन है? एक फाइटर था, हाँ। बट बाद में क्या हुआ उसका, अंत में ग्लास भी नहीं उठा पा रहा था। आई एम द ग्रेटेस्ट, तो ग्लास क्या हुआ? वेयर इज द ग्रेटनेस, राइट? बल कहाँ गया तेरा? तो कितने देर तक था उसका बल? बोलता था कोई भी आएगा मैं हरा दूंगा। तो उसी प्रकार भगवान का जो बल है, किस प्रकार कंस को किस प्रकार मार दिया, खाली एक चापड़ में मार दिया, बलशाली कंस एक झापड़ में गिरा दिया। कृष्ण बुक आप लोग पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है कृष्ण बुक? जिसके पास नहीं है, हमारे पास कृष्ण बुक है, ओम प्रकाश को उसे ले जाते थे। किस प्रकार भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन कृष्ण बुक में है। बालकांड, बचपन में जो जो भगवान की लीलाएं हैं, फिर द्वारका, मथुरा, वृंदावन, सभी लीलाएं वो कृष्णा बुक में है। तो आप बिल्कुल पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि डेली हमें कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए सोने से पहले। दिन में पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें डेली एक एक चैप्टर कृष्णा बुक का पढ़ना चाहिए। तो भगवान की जब लीलाएं हमें स्मरण होंगी तो हम उनसे ज़्यादा प्रेम कर पाएंगे, राइट? जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना? कृष्ण प्रेम प्राप्त, बराबर। तो किसी को याद हो गया 6 क्वालिटीज? कोई बोलना चाहेगा नए में से कोई? क्या क्या वो 6 क्वालिटीज हैं जो इनमें पूर्ण मात्रा से हैं? भगवान राम, नरसिंह और कृष्ण में पूर्ण मात्रा से हैं 6 क्वालिटीज। कौन कौन बोलना चाहेगा? कोई बोलेगा? मित्रो, बोलिए, क्या हो? बोलना मना है? मौन व्रत है, मौन व्रत,
उसकी बात ही बोलेंगे। और प्रो, यस यस, टेल मी। वेल्थ, या ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन। देख देख के हाँ, वेरी नाइस, लेट्स क्लैप फॉर गौरव। और कोई जो बिना देख के बोलना चाहेगा, ये सब हमें याद होना चाहिए, राइट? वरना हमें कोई मूर्ख बना के चले जाएगा, राइट? कोई बोलना चाहेगा? रवि, रवि प्रो, रवि कहाँ है? बैठ क्या रहे ऐसे, कोई क्लास थोड़ी चल रही है। हाँ, फेम, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज, रिनाउंसिएशन, और क्या बच गया? हो गया 6? वेरी नाइस। तो रवि प्रो के लिए हम धन्यवाद। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो मगर हुआ क्या, ये भगवान ने तो पूर्ण मात्रा से दिखाया। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे धराधाम में आए, बट भगवान रामचंद्र ने पूर्ण रूप से ये क्वालिटीज यहाँ पे दिखाई नहीं है। उनमें पूर्ण क्वालिटीज, बट पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रकट नहीं किया गया क्वालिटीज। तो कहने का तात्पर्य था कि जब भगवान यहाँ पे धराधाम में थे, तो किस प्रकार जो राम राज्य बोलते हैं, आजकल हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिशियन बोलते हैं राम राज्य आएगा, ऐसा आएगा, बट ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम भगवान के आचरणों को फॉलो, उनकी शिक्षाओं को फॉलो ना करें, बराबर? तो अगर भगवान राम से हम कुछ मुख्य रूप से, वैसे भगवान तो परफेक्ट है, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट फादर, परफेक्ट गुरु, परफेक्ट सन, सभी मायने में भगवान परफेक्ट है। ऐसे नहीं हो सकता, राइट? अभी यहाँ पे हम देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं मैं परफेक्ट हूँ, बट कैन वी बी परफेक्ट? नो, somebody or the other will be unsatisfied with us, right? कोई ना कोई हमसे अनसेटिस्फाइड, या तो बीवी होगी, या फिर कोई दोस्त अनसेटिस्फाइड होगी, गुरु, दोस्त, फ्रेंड, टीचर, कोई ना कोई तो पेरेंट्स। बट भगवान परफेक्ट है हर पैरामीटर में, हर पैरामीटर, जो भी आप रिलेशनशिप लेंगे सब में परफेक्ट है। तो हम 4 मुख्य चीज जो भगवान से सीख सकते हैं वो है मर्यादा पालन करना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, राइट? तो हम देख सकते हैं किस प्रकार हम लोग मर्यादा तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जैसे हमें हमारी टीचर्स लोग बता रहे हैं, पेरेंट्स लोग बता रहे हैं, राइट? और अभी यहाँ पे डिवोटीज बताते हैं काफ़ी सारा चीज़ कि आप आइए मंगला आरती में आइए, जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, बट हम क्या देख रहे हैं? पालन नहीं कर पा रहे। मगर भगवान राम जो है अपने आचरण में उनका था मर्यादा, किस प्रकार वो पिता की एक आज्ञा से, माता की एक आज्ञा से पालन कर दिए तुरंत, गुरु हर चीज में वैसे थे, दोस्त जो बोलो वो मर्यादा का पालन करते। तो हमें भी अपने जीवन में ये क्वालिटी जो है भगवान राम का क्या है, वो वैसे अन्य क्वालिटी है, कुछ क्वालिटीज में बताना चाहूँगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमें भी जो जो भी हम यहाँ भी, जैसे अभी हम भक्ति में हैं, तो किस प्रकार हमें जो प्रभुपाद की बातों को पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें मॉर्निंग में उठना है, मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, राइट? और हमें मंगला आरती अटेंड करना है, जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, और भक्तों का संग करना है, राइट? 4 चीज हमें करनी चाहिए। क्या क्या है वो? ABCD क्या है? एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, राइट? अब भक्तों का संग नहीं करना। अब बाहर जाते हैं, कॉलेजों में काम करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिनसे भी हम मिलेंगे उनका जैसे चेतना हमारा हो जाएगा। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाएंगे, आप बात कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्शियसनेस है वो आप में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनसे बात नहीं, आप उनको संग अपना दो, ठीक है ना? उनका संग लेने से अच्छा आप अपना संग दो उनको। आप कुछ ऐसा बात करिए कि डिस्कशन हो जाए भगवान पे, भगवत गीता पे चर्चा करिए कुछ, राइट? बी क्या था? बुक रीडिंग, तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर कितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है? भगवत गीता नहीं है आप लोगों के पास? और इधर कोई? तो भगवत गीता आप लोग ले सकते हैं, हमारे पास ओम प्रकाश प्रभु हैं,
आयुष भी वहाँ पे रहेंगे, तो उनसे बाद में लेक्चर के बाद आप लोग ले सकते हैं। भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। जो भगवान ने शिक्षाएं उसमें दी हैं अर्जुन को, ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, राइट। इफ वांट, अगर हमें अपना जीवन हैप्पीली और सक्सेसफुली जीना है तो भगवत गीता को पढ़ना ही पड़ेगा। नॉट इवन भगवत गीता, रामायण, सभी चीज को पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो ए बी, सी क्या था? सी क्या है? चैंटिंग। कितने लोग यहाँ पे जप करते हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं, जप करते हैं, 1 2 3 एटलीस्ट कुछ राउंड करते हैं, राइट, वेरी नाइस। तो हम सभी को भगवान के नामों का जप अवश्य करना चाहिए। भले ही किसी बहुत लोग बोलते हैं सर प्रभु जी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, नहीं, टाइम तो मिलेगा, निकालना पड़ेगा टाइम, राइट। जिस प्रकार हम अपना मोबाइल देखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, टीवी देखने के लिए, उस प्रकार हमें जप करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जिसके पास यहाँ पे बीड्स नहीं है, जो पहली बार आए, आज इन्होंने आज ही लिया, जो पहली बार आए और जो पहले से आ रहे हैं मगर जप नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि हमें भगवान का नियमित रूप से जप करना पड़ेगा, तभी हम प्यूरिफाई हो पाएंगे, राइट। तो ए बी सी डी, डी क्या है? प्रसादम, डाइट। तो हमें केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे क्यों यार? डाइट, डाइट, डी मतलब डाइट में क्या लेना चाहिए? डॉक्टर बोलते हैं डाइट ऐसा का, तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रसादम क्या लेना चाहिए? कृष्ण प्रसाद। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे अरे क्यों सर कृष्ण प्रसाद ही क्यों? क्योंकि देखिए जैसा खाएंगे न वैसा होगा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। अब होटलों खाएंगे हम लोग, बाहर होटल में, ठेले में, तो क्या होता है, जैसा उनकी चेतना रहती है बनाने के वक्त, आप कोई होटल के इसमें चले जाइए किचन में, तो कैसा उनका माहौल है, किचन कैसा है, वैसा आपका भी कॉन्शियसनेस हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार हम देख सकते हैं किस प्रकार लोग डिस्टर्ब हैं, कॉन्शियसनेस खराब है। अगर हमें अपना कॉन्शियसनेस प्योर करना है तो हमें केवल कृष्ण प्रसाद लेना पड़ेगा। घर में भी आप लोग अगर कुछ बनाते हैं तो आप लोग उसको भोग लगाइए भगवान को और ग्रहण करिए। भोग लगाने का सिंपल विधि है कि आपको ऑनियन गार्लिक नहीं डालना पड़ेगा उसमें, कांदा लहसुन, उसमें तुलसी का पत्ता रखना पड़ेगा और आपको भोग लगाना पड़ेगा। कुछ भी आपके पास तस्वीर है, ऐसा नहीं कि आपको विग्रह ही होने पड़ेंगे आपके घर में, नहीं, तस्वीर लेके जाइए राधा राजबेरी का, वहाँ पे लगाइए और उसको ग्रहण करिए, राइट। भोग का मंत्र भी है, नहीं तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं इनिशियली और ले सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ आप भगवान को अर्पण करिए डेली। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, राइट। भगवान बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ, बट भगवान को डिवोशन चाहिए, डिवोशन के साथ आप भगवान को अर्पण करिए कुछ ना कुछ, ओके। तो 4 प्रकार से हम, जो प्रभुपाद ने बताया कि अपनी शिक्षाओं को, तो मर्यादा पुरुषोत्तराम, तो हम फर्स्ट क्या है कि मर्यादा, जो हमारी मर्यादा है उसको हमें पालन करना चाहिए। सेकंड क्या है? सरलता। भगवान राम किस प्रकार सरल थे। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो सरलता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर हम सरल नहीं हैं तो भगवान बिल्कुल भी हमारे हृदय में नहीं आएंगे। हम देख सकते हैं किस प्रकार मुंबई जैसे सिटी में अलग अलग प्रकार के हर पग पग पे कपट है। शास्त्रों में वर्णन है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, राइट। एवरी स्टेप पे डिफिकल्टी है। जो लोग मिलेंगे वो भी चीटर्स हैं। 2 ही प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, एक चीटर्स और चीटेड, राइट। मगर जो भक्त हैं, भक्त किसी से छल नहीं करते। तो भक्त का क्वालिटी की ही विल बी सरल, सिंपल, राइट। सिंपलिसिटी हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। इस प्रकार राम बहुत ही सिंपलिसिटी, सरलता भगवान में थी। तो सरलता ही वैष्णवता है। अगर हमें वैष्णव बनना है तो हमें सरल बनना पड़ेगा, ओके। और तीसरा क्या है? भगवान राम जो है एक्सपर्ट मैनेजर है। एक्सपर्ट मैनेजर क्या है? एक्सपर्ट मैनेजर। एक बार कमल कृष्ण महाराज यहाँ पे थे, प्रॉपर डिसाइपल, और वो एक टेम्पल मैनेजर थे। उनको बता रहे थे कि अगर आपको मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनना है तो आप भगवान राम से प्रार्थना करिए। इस प्रकार भगवान राम एक्सपर्ट मैनेजर है। तो हम भगवान राम से ही प्रार्थना कर सकते हैं डेली कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली मैनेज करें,
हम देख रहे हैं अलग अलग हम मैनेजमेंट लेसन्स लेते हैं बाहर जाके, टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, बट इफ वी जस्ट प्रे टू द लॉर्ड एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस हाउ ही डिड, तो हम अपने जीवन में भी परफेक्ट हो जाएंगे एज अ मैनेजर, एज अ सर्वेंट, राइट। चौथा क्या है? वैराग। भगवान का किस प्रकार वैराग था। तो हम देख सकते हैं हम अलग अलग, अभी जैसे कल मैं आया था, कोई वक्त पूछ रहे थे बोलिए मेरे को डिटैचमेंट नहीं आ रहा है बॉडी से, बॉडी से बहुत लगा। अलग अलग लोगों का अटैचमेंट रहता है, राइट, बॉडी से। कोई एक भक्त है, उनको बाल शेव कर सकते हैं ना, यहाँ पे बाल काटते हैं, उनको बाल काटने बोला तो बाल नहीं काट रहे, अटैचमेंट है बाल, राइट। कलयुग में क्या बोला गया है कि कलयुग में लोगों को लगेगा सुंदरता किस पे है? बाल में, राइट। जो स्त्री हैं, पुरुष, सभी सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि बाल लंबे करने से हम सुंदर दिखेंगे, मगर ऐसा है क्या? बट कलयुग में ऐसा बोला गया है, लोगों को लगेगा कि हम बाल लंबे रखें तो सुंदर होंगे। तो अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट हैं। तो हम भगवान राम से ये 4 चीज हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। क्या चीज है? कि हम मर्यादा हमारा पालन करें। दूसरा, सरलता हम अपना, और तीसरा क्या है? मैनेजमेंट, एक्सपर्ट मैनेजर या सर्वेंट, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको प्रॉपरली करें। और चौथा है रिनंसिएशन, वैराग्य। तो हम 4 चीज भगवान राम का, और भी ऐसी शिक्षाएं हैं काफी सारी, हम अपने आचरण में ला सकते हैं। किस प्रकार भगवान, किस प्रकार एकदम घनिष्ठ मित्रता करते थे, परफेक्ट मित्र भगवान थे, परफेक्ट भाई का रोल किया। ऐसा नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ तो इसको नहीं देने का, मैं राज्य ले लूँगा। ऐसा हुआ क्या? रामायण सुना रहेगा आप लोगों ने, क्या हुआ था कि छोड़ दिए एक ही बार में राज्य, उसको दे दिया, ठीक है भरत भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी प्रकार हमें भी, हम देख सकते हैं आजकल परिवारों में भी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, राइट। भाई भाई का रिलेशन नहीं है, फ्रेंडशिप हम जानते नहीं है किस प्रकार हमें फ्रेंडशिप करना चाहिए। खाली क्या हो गया, मतलब मीनिंगफुल रिलेशनशिप ही है, खाली हम लोग खाली मतलब के लिए दोस्त बन रहे हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू गाइड आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी हमारे कार्य में। जैसे बहुत लोग एक बार आते हैं तो दूसरी बार अपने दोस्त को भी लेके आते हैं, राइट। बहुत लोग आते हैं, यार मैं आया हूँ और मैं, मेरा दोस्त भी लाया है, तो ही इज अ रियल फ्रेंड, बिकॉज वो उसको भगवान के पास लेके आ रहा है, क्या दिस इज द राइट पाथ, बिकॉज उसको अच्छा लगा, राइट। उसको क्या लगा, यस दिस इज द राइट थिंग विच वी शुड डू, ना कि मॉल में जाके या जो बीच में जाके टाइम पास करना, राइट। दिस इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, राइट। तो हमें ये चीजें हमारे जीवन में उतारने पड़ेंगी। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर हमें भगवान राम को हमारे जीवन में लाना है, अपने हृदय में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। किस प्रकार कर पाएंगे? शास्त्रों में वर्णन है कि एक ही तरीका है, हर युग में अलग अलग तरीके थे भगवान राम, भगवान भगवत प्राप्ति का, राइट। हर युग में कितने युग हैं, कोई जानते हैं? 4 युग हैं, आप बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग, 4 युग हैं। और आपकी बाजू में जो है, सतयुग में कितनी आयु थी लोगों की? आयु, ठीक है, अच्छा ट्राई किया आपने। तो लोगों की आयु सतयुग में थी 1,00,000 वर्ष। कितना? 1,00,000 साल लोग जीते थे। तो वहां पे माध्यम क्या था भगवत प्राप्ति का? किसी को पता है? मेडिटेशन। क्या था? तपस्या करना, तपस्या। तो तपस्या करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते थे, बट क्या वो कलयुग में कर सकते हैं? कलयुग में क्या आयु है लोगों की? 100 साल, और वो भी बहुत रेयर। देखेंगे आजकल, देखेंगे किस प्रकार हम लोग जो खा रहे हैं सब्जियां, ये सब केमिकल्स है पूरा, लोगों की आयु बहुत कम होती जाएगी। सिटी में लाइफ जो है कम, तो कम आयु में मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है वो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की आयु कितनी थी? 10,000 साल, राइट। और उसमें क्या विधि थी? यज्ञ करना। तो क्या हम यज्ञ कलयुग में कर पा रहे हैं? क्योंकि क्या क्या नहीं है, प्योर ब्राह्मणा नहीं है जो मंत्र बोलेंगे, प्योर घी नहीं है, शुद्ध घी, तो हम यज्ञ भी कलयुग में नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या युग है? द्वापर युग। और द्वापर युग में क्या विधि थी? विग्रह की सेवा, बट वो भी हम नहीं कर पाते। हम मंदिर में आते हैं बट हम भगवान को देख नहीं पा रहे। अरे विग्रह है, साक्षात भगवान है राधा रस बिहारी, बट क्या कितने लोगों को फेथ है साक्षात राधा रस बिहारी खड़े हैं? कितने लोग डेली आते हैं, अच्छा ऐसे लाइटिंग देख के चले जाते हैं, भगवान स्वयं खड़े हैं वहां पे, अर्चा विग्रह के रूप में, अर्चा अवतार बोलते हैं इसको,
शास्त्रों वर्णन है अर्चा होता है, तो विग्रह उसमें भगवान का आवाहन किया जाता है, राइट, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर आप कोई मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, जैसे उस दिन हुआ था रामलला के, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा तो। वैसे वो सबसे लाइव हुआ था, बहुत सारे मंदिर इस्कॉन के होते हैं इनॉग्रेशन, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान को उसमें बुलाया जाता है, तो साक्षात भगवान है, बट वो क्या हमारी इतना फेथ है कलयुग में? नहीं है। चौथा क्या है? कलयुग, और कलयुग में आयु है 100 साल। और इसमें क्या माध्यम दिए गए शास्त्रों में? माध्यम क्या दिए गया? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो कुछ श्लोक हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, कले दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कलयुग में नाना प्रकार के दोष हैं, दोषों का सागर है कलयुग, अलग अलग प्रकार के दोष हैं, सब में दोष दिख जाएंगे, बट क्या हमें वो देखने की जरूरत है? अरे इसमें दोष है, उसमें दोष है, जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में दोष मिलने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दोष नहीं है उसमें। कोई बोलेगा मेरे, बहुत लोगों को लगता है मुझ में ही दोष नहीं है, बाकी सब में दोष है, राइट। वो जानते हैं महाभारत की कथा, राइट, जिसमें द्रोणाचार्य ने अपने 2 शिष्यों को बोला जाके, युधिष्ठिर महाराज और कौन, धृतराष्ट्र, सॉरी धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुर्योधन को बोला, युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर महाराज को बोला जाके देख के आओ सबसे बुरा आदमी कौन है दुनिया में। तो युधिष्ठिर महाराज गए, देख क्या है, वापिस आए, बोला अरे गुरु महाराज सबसे बुरा आदमी तो मैं ही दिख रहा हूँ मुझे, राइट। फिर दुर्योधन को बोला जाके देख के आइए सबसे अच्छा आदमी कौन है पूरे जगत में, ढूंढा उसने, वापिस आए, गुरु महाराज बोले मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। आजकल ऐसे ही सिचुएशन, राइट, हम लोग सोच रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारे में कोई दोष नहीं, बट ये जो आंखें हमें दी गई हैं, राइट दोस्तों, ये कंटिन्यूसली हमें अपने आप को चेक करते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट, ना कि दूसरों को देखना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट, हमारे पास बहुत कम समय है, हमें ऐसा लग रहा रहेगा बहुत समय है, मजा कर लेते हैं, नहीं, वी नेवर नो एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, राइट। आप लोग को ये प्रैक्टिकल अनुभव भी हुआ रहेगा, राइट, एनी टाइम। जैसे परीक्षित महाराज, भागवतम जानते हैं, कितने लोग परीक्षित महाराज को जानते हैं? परीक्षित महाराज को बोल दिया 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, कितने दिन में? 7 दिन में। हमें तो ऐसा कोई बोला तो नहीं गया 7 दिन, बट हमें लग रहा है कि नहीं 7 दिन नहीं, बहुत साल है हमारे पास, 7 दिन नहीं, ऐसे नहीं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा कि दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है, बहुत सारे सवाल उसमें से पूछा, तो बोले कि इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि एक मृत शरीर को जाते हैं उसको लगता है कि मेरे भी अभी दिन बचे हैं, वो प्लानिंग करता है, उसको ये नहीं देखना है कि अरे ये भी जा रहा है, मेरा भी टर्न आएगा, राइट, बट वो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत है, अभी प्लानिंग करने लगते हैं, राइट, बट वो प्लानिंग क्या होगा, हमारा प्लानिंग चलने वाला है? नहीं चलेगा, भगवान का प्लानिंग चलता है। तो हमें क्या करना है? उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना है, तब हम परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो कलयुग में क्या विधि है? हरे कृष्ण महामंत्र, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम भगवान राम को अपने हृदय में ला सकते हैं, हमारे जीवन में ला सकते हैं। बट क्या हम वो कर रहे हैं? एक बार जय श्री राम बोलने से ये हो जाएगा? एक बार मंदिर बनाने से हो जाएगा? ओके, भगवान आ गए, फिर अभी क्या? नहीं, वो शिक्षाओं को हमारे अपने जीवन में लाना पड़ेगा। भगवान राम ने जो बताए हैं, शिक्षाएं किए हैं, भगवत गीता, रामायण, जो शास्त्रों में वर्णन है, वो हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, ना कि ऐसे ही दिखावा करके फोटो वीडियो बना के यूट्यूब व्हाट्सएप में। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें वो शिक्षाओं को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम सोचें गर्व से करो हम हिंदू हैं, बोलेंगे ऐसे नहीं, बहुत लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पर ये नहीं है। अगर हमें गर्व होना चाहिए, भगवान राम को गर्व होगा आप लोग पे जब उनकी शिक्षाओं को आप पालन करेंगे, राइट। एक पिता को अपने बेटे पे गर्व होता है जब वो उसकी बातों को मानता है, राइट। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानते हैं, राइट। जैसे दोस्त है तो आप दोस्त की बातें मानते हैं, तब उससे ये करते हैं प्रेम। उसी प्रकार हमें भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? एक ही विधि है, हरे कृष्ण। और एक श्लोक शास्त्र में वर्णन है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। तो शास्त्र में वर्णन है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है कीर्तन के, और कोई माध्यम नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? कितने लोगों को पता है हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र ये 16 शब्दों का
मंत्र है, क्या क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है इसमें हरे क्या करता है? हरे, हरे है भगवान की अंतरंगा शक्ति, और कृष्ण क्या है? भगवान का नाम, और राम क्या है? भगवान का नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम में इसका वर्णन है कि अगर आप एक भगवान राम का नाम लेंगे तो विष्णु के सहस्त्र नाम लेके बराबर हो जाएगा। सब बराबर है? और श्लोक याद है सबको? श्लोक है श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरायणे। राइट? एक राम का नाम लेंगे तो सहस्त्र विष्णु के नाम के बराबर हो जाएगा, और एक अगर आप कृष्ण का नाम लेंगे, जैव धर्म में लिखा है, 3 राम के नाम के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें कृष्ण भी है और राम भी है, तो इसी के लिए इसको महामंत्र बोलते हैं, केवल ये मंत्र के उच्चारण से। और ये जो महामंत्र है कोई भी जप सकता है। राइट? बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वैदिक मंत्र हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मगर जो हरे कृष्ण महामंत्र है कोई भी कभी भी जप कर सकता है। इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में ये बहुत ही सरल मार्ग दिया सभी को, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। हम देख सकते हैं मंदिर में हम लोग सुबह 5:30 से 7:15 तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं माला में। तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, मंगला आरती में, जो भी डिवोटीज हैं टच में, आप लोग आके सैटरडे यहाँ पे रुक सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप में भाग ले सकते हैं। आप अपने घर में भी जप कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और इससे क्या होगा? हमारा हृदय पवित्र होगा। राइट? बहुत लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी हम लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, बट अलग अलग विचार दिमाग में आ रहे हैं। राइट? ऐसा होगा, बहुत लोग बोलेंगे क्यों होगा ऐसे? जैसे एक रूम जो है बहुत दिनों से गंदा है, एक रूम जो है बहुत दिनों से गंदा है, अगर उसको हमें साफ करने लगते हैं, क्या होता है? सारे धूल उड़ने लगेंगे, ऊपर उठेगा। तो क्या हम रूम साफ करना बंद कर देते हैं? नहीं, साफ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और क्या होता है? अंत में साफ हो जाए। उसी प्रकार जन्मों जन्मों से मैल पड़ा हुआ है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी अंदर है, ईर्ष्या द्वेष, ये कैसे इतने आसानी से जाने वाला नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे ये सब हमारे उठने लगेंगे, बट हम जब कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू करते रहना है। जब की एक ही विधि है कि उसको कीप ऑन चैंटिंग, चैंटिंग करते रहिए, जप करते रहिए, एंड में फिर आपको परफेक्शन मिलेगा। राइट? तो आपको अटेंटिव सुनना है, बहुत सिंपल विधि है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए खाली सुनना है और कुछ नहीं। और श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान नाम, कलयुग में भगवान किस प्रकार अवतरित हुए हैं? नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। राइट? तो भगवान का नाम जो है और भगवान स्वयं में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार पानी पानी बोलेंगे वाटर वाटर वाटर, आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। मगर जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सेम है, नाम और नामी जो है सेम है। तो आप जब हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान स्वयं प्रकट है वो नाम, तो ये पावर आपको मिलेगा। राइट? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न आप लोगों के हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो राम आएंगे, इसमें से हम यही सीखे कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हम सीखे। राइट? इस प्रकार भगवान के 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य जो तीनों में पूर्ण पूर्ण मात्रा से है। किसमें किसमें? भगवान राम, नरसिंह और कृष्ण पूर्ण मात्रा से है। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार भगवान राम जब आते हैं तो ये सब जो काम क्रोध लोभ मद मत्सरी है ये नहीं होगा हमारे जीवन। हमें उनकी शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। शिक्षाओं में मूल्य रूप से क्या शिक्षा है? उनकी मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सरलता, वैराग उनका, और किस प्रकार एक्सपर्ट मैनेजर थे। और फिर हमने अंत में देखा कि हम भगवान राम को अपने जीवन में और हृदय में किस प्रकार धारण कर सकते हैं? केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से, जब हम भगवान के नाम को जपेंगे। और 4 चीज जो प्रभुपाद ने बोले, भक्तों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, उसके बाद जप करना, और चौथा है डाइट, प्रसादम लेना। राइट? और 5वां भी है, पता है आपको? ABCD E क्या है? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है? सेवा। आपको सेवा भी करना, किसी प्रकार से आप सेवा करिए।
आप सेवा करिए, भगवत गीता वितरण करिए, जिस प्रकार हमने पिछले महीने किया। बहुत लोगों ने अपने भाग लिया रही भगवत गीता वितरण में। आप यह भगवत गीता का बहुत लोग, अभी नेक्स्ट वीक हमारा सेवा है रजिस्ट्रेशन का, आप लोग आ सकते हैं। हम लोग रजिस्टर करेंगे नए लोगों को। 24 फरवरी को एक प्रोग्राम होने वाला है यूथ फेस्टिवल टेरिस में, तो उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये प्रोग्राम का नाम है कब होंगे कामयाब, टॉपिक है। और स्पीकर कौन है? अमोघ लीला प्रभु। आप लोग जानते हैं अमोघ लीला प्रभु को? तो अमोघ लीला प्रभु स्वयं यहाँ पे आने वाले हैं 24 फरवरी सैटरडे को 5 से 8 को टेरिस में ये प्रोग्राम होगा। तो आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप जो भी आप भक्त से टच में उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे इस प्रकार आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन है नेक्स्ट वीक, आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं, राइट। और भी अन्य अन्य प्रकार की सेवाएं होती हैं, आप उसमें लग सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। किसी का सवाल है, हम पर्सनली प्रसाद के समय बात करेंगे। मैं यही रहूंगा, और भी भक्त लोग रहेंगे, आप पूछ सकते हैं। कभी भी सवाल अपने मन में मत रखिए, पूछिएगा सवाल, राइट। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग ड्रामा है क्या ब्रो? ड्रामा है, तो अभी हमारे कुछ भक्त लोग हैं, एक ड्रामा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक डांसिंग कीर्तन करेंगे और प्रसाद होगा उसके बाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम अभी एक धन्यवाद करेंगे दीपक प्रभु को ये वंडरफुल लेक्चर देने के लिए, रामायण के। तो जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमें एक छोटा ड्रामा करने वाला है, टॉपिक है महामूर्ख। तो आइए देखते हैं।